हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पर्यावरणीय रसायन में प्रकाश रासायनिक धूम कोरे का निर्माण। जब जीवाश्म ईंधनों का दहन होता है या जीवाश्म ईंधन जलते हैं तब पृथ्वी के वातावरण में कई प्रदूषक या प्रदूषित गैसें उत्सर्जित होती हैं। इनमें से दो प्रदूषक हाइड्रोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड हैं। कौन कौन से? हाइड्रोकार्बन यानी अदहित ईंधन, जो ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलता है, बच जाता है वो, और नाइट्रिक ऑक्साइड। जब इन प्रदूषकों का स्तर पर्याप्त ऊंचा हो जाता है या मात्रा बढ़ जाती है तब सूर्य के प्रकाश से इनको अन्योन्य क्रिया के द्वारा श्रृंखला विक्रिया इनमें होती है, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, और ऑक्सीजन से क्रिया करके वो क्या बन जाता है? NO2। एक O2 और बन गया, और यहाँ क्या था अपना? यहाँ 2NO, तो 2 O ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 NO2 बन जाएगा, 2 NO2। अब है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके पुनः किस में बदल जाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड में। यानी जो NO2 बना है वो वापस किस में? O मुक्त कर देता है और NO में बदल जाता है। ऑक्सीजन परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण, नवजात ऑक्सीजन है तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण O2 के साथ संयुक्त होकर ओजोन बना लेती है। क्या बना लेती है? ओजोन। उपरोक्त अभिक्रिया में निर्मित जो ओजोन है, O3 है, वो शीघ्रतापूर्वक अभिक्रिया 1 में विरचित NO के साथ अभिक्रिया करके पुनः NO2 बनाते हैं। यानी ये चक्र चलता है। तो NO2 एक कैसी गैस है? भूरे रंग की गैस है, जिसका उच्च स्तर धुंध का कारण हो सकता है। मतलब ज़्यादा फैल जाती है तो कोहरा छा जाता है, धुआं इसका। तो NO प्लस ओजोन ये क्या बना देता है? NO2 और ऑक्सीजन। सबसे पहले NO और NO ऑक्सीजन से क्रिया करके NO2, फिर NO2 है वो क्या करता है? वापस NO में बदलता और O छोड़ता है। O ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाती है? ओजोन बनाती है, और ओजोन वापस NO से क्रिया करके NO2 और O2 बनाता है। ये NO2 है, ये धूम रासायनिक कोहरा है, इससे बनता है धूम रासायनिक कोहरा। तो ओजोन एक जहरीली गैस है। कैसी गैस है? जहरीली। NO2 और O3 यानी ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों ही प्रबल ऑक्सीकारक भी हैं। इस कारण प्रदूषित वायु में उपस्थित अदहित का मतलब है बिना जली हुई, जो हाइड्रोकार्बन है उसके साथ क्रिया करके कई रसायन बना देता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, एक्रोलीन है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, ये है ना पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। तो परऑक्सी याद रखो, पी हो जाएगा परऑक्सी का, ये यहाँ से परऑक्सी, ये 3 नाम हो गए हैं। परऑक्सी P, एसिटिल A, नाइट्रेट N का निर्माण करते हैं। तो कई बार आ जाता है 1 नंबर के प्रश्न में PAN का पूरा नाम लिखो, तो परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। अब ये अपना हाइड्रोकार्बन है मीथेन, और ये है ओजोन। तो ओजोन में ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 अणु ओजोन यानी 6 परमाणु, और यहाँ CH4 के 3। तो क्या बन जाएगा? 3CH2 डबल बॉन्ड O यानी 3 अणु HCHO, फॉर्मल्डिहाइड के O है ये लास्ट में, क्या है? O। 3 अणु किसके हैं? HCHO, कितने? 3।
HCHO। तो ये दोनों H अगर जोड़ते हैं अपन तो क्या बन गया ये CH2O। CH2O यही है CH2O। और 3 अणु जल के बन जाते हैं। अब है आगे ये एक्रोलीन। क्या चीज़ है? एक्रोलीन है वो असंतृप्त एल्डिहाइड। वो तो संतृप्त था, कौन सा? HCHO। तो जैसे ये है ना HCHO, इसको बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। CHO है एल्डिहाइड ग्रुप, एक हाइड्रोजन का जुड़ना। फिर अगर CH3 और CH है तो इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। जब संतृप्त हो, सारे सिंगल बंद हो तब तो ये है, और जब असंतृप्त हो, ये देखो डबल बॉन्ड हैं दो दो, तो असंतृप्त में इसको बोलेंगे एक्रोलीन। कार्बन कितने हैं? 1 2 3, तो इसमें तो 2 ही हैं, इससे एक कार्बन ज़्यादा श्रृंखला का है ये एक्रोलीन, यानी प्रोपेनल्डिहाइड से बनता है ये। जैसे हम प्रोपेनल्डिहाइड का सूत्र देखें वो ये होगा कि CH3 और CH2 और CHO, ये होता है प्रोपेनल्डिहाइड। तो इसमें देखो अब 1 2 3, तो यहाँ से अपना क्या निकल रहा है? यहाँ से एक H यहाँ से निकल रहा है, एक H यहाँ से लगा ये, तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। इसको 2 कर दो और इसको 1 कर दो, यानी CH ही रहेगा ये। ऐसे ही ये है आपका पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो पर एसिटिल नाइट्रेट है CH3COO, और पर ऑक्सी का मतलब है एक ऑक्सीजन और ज़्यादा हो। जैसे ये अपना है एसिड है CH3COOH, ऐसे अपन क्या करते हैं, एसिटिक एसिड का सूत्र है। तो H रिप्लेस हो गया, इसकी जगह तो आ गया NO2, तो हम क्या बोलेंगे इसको? परऑक्सी के लिए क्या आ गया? एक ऑक्सीजन और ज़्यादा आ गया, ये 2 तो थे ही और एक और आ गया इस कार्बन के पास, तो हम यहाँ क्या करेंगे? डबल बॉन्ड O ये। तो CH3CO और OO और H की जगह क्या है? NO2। तो ये वाला जो एक O है ना डबल बॉन्ड O, इसी को हम कह रहे हैं परऑक्सी। परऑक्सी एसिटल, एसिटल का मतलब 2 कार्बन वाला, 2 ही हैं कार्बन, और नाइट्रेट NO2, तो ये हो गया PAN। ये बनते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोरे के प्रभाव क्या हैं? क्या प्रभाव डालते हैं ये बनने वाले उत्पाद वातावरण में? तो पहला है, इसने दिया है कि परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट प्रकाशिक रासायनिक धूम कोरे के सामान्य घटक कौन कौन से हैं? एक तो है ओजोन, अभी अपन ने देखा था, ओजोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, एक्रोलीन है, फॉर्मल्डिहाइड है, परऑक्सी एसिटल है नाइट्रेट का। ये प्रकाश रासायनिक धूम कोरे के कारण भी गंभीर स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती है, इनके कारण सारे रासायनिक पदार्थ है ये। ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड कौन सा है? NO। नाक और गले में जलन पैदा करते हैं। हम कई बार ट्रैफिक में ज़्यादा घूम के आ जाते तो आँख और गले में जलन हो जाती है। इनकी उच्च सांद्रता से हमारे छाती में दर्द होने लग जाता है, सिर में दर्द होने लग जाता है, और गले में खुश्की आ जाती है, खरखराश हो जाता है गले में। गले में क्या हो जाता है? खराश। खांसी और श्वास अवरुद्ध हो जाता है, सांस बंद होने दिक्कत होती है सांस लेने में। तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा रबर में दरार उत्पन्न कर सकता है। अगर रबर की कोई चीज़ है तो वो कट सकती है, उससे दरार पड़ जाती है। एवं पौधों पर रासायनिक प्रभाव डालता है, पौधों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है इसका। और धातुओं, पत्थरों, भवन निर्माण के पदार्थों, रंगी हुई सतहों, इन सब का अपक्षय या क्षय या विनाश करता है। तो इन जैसे धातु पत्थर पे भी जब ये विनाश का काम करता है, तो मानव शरीर और पेड़ पौधे कितने कच्चे हैं उन पे तो करना ही है। अब है प्रकाश रासायनिक धूम कोरे को हम कैसे नियंत्रित करें, क्या उपाय हैं उसको कंट्रोल करने के? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे को नियंत्रित या कम करने के लिए क्या करेंगे? कम करने के लिए तकनीकों का उपयोग किया जाता है, नई नई टेक्निक का उपयोग
किया जाता है। यदि हम प्रकाश रासायनिक धूम कोरे के प्राथमिक पूर्वगामी जैसे NO2 और हाइड्रोकार्बन को ही नियंत्रित कर लें, ये गैस ही वातावरण में नहीं आने दें, द्वितीयक पूर्वगामी ओजोन और पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट तथा प्रकाश रासायनिक धूम कोरा फिर स्वतः ही कम हो जाएगा। सामान्यतः स्वचालित वाहनों में, ऑटोमेटिक जो साधन हैं अपने पास, उसमें उत्प्रेरित परिवर्तक उपयोग में लगाए जाएं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन से हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को रोकेंगे। कुछ पौधों जैसे पाइनस है, जूनिपेरस है, क्वेरकस है, पाइरस है और विटिस है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का उपापचय कर सकते हैं। तो हमें वातावरण में ऐसे पौधे लगाने चाहिए, ऐसे पौधों का रोपण करना चाहिए। ये उदाहरण याद कर लो आप। फिर है समतापमंडलीय प्रदूषण क्या है। समतापमंडल अपना शोभ मंडल के बाद पाया जाने वाला दूसरा मंडल है जिसमें वायुयानों की उड़ान संभव है। ऊपरी समताप मंडल में, यानी समताप मंडल जब खत्म होने जाता है उस समय ऊपर कौन सा मंडल आ जाता है? ओजोन मंडल आ जाता है वहाँ। और वहाँ ओजोन मंडल आने के कारण वहाँ पे ओजोन की प्रचुरता या अधिकता होती है। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करती है और उन किरणों का नाम है अल्ट्रावायलेट रेज या पैराबैंगनी किरणें। ये तरंगदैर्घ्य इनकी 225 nm होती है, से हमें बचाती है। ये विकिरण त्वचा का कैंसर, मेलानोमा के कारण बनता है। मतलब इसके कारण कौन सा कैंसर होता है? त्वचा का कैंसर। अतः ओजोन कवच को हमें बचाए रखना है, ये महत्वपूर्ण है। फिर है पैराबैंगनी किरणों की डाईऑक्सीजन। डाईऑक्सीजन क्या है? O2 अणु से प्रतिक्रिया का उत्पाद समताप मंडल में उपस्थित ओजोन है। यानी पैराबैंगनी किरणों की जो डाईऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेती है? ओजोन बना लेती है। पैराबैंगनी विकिरण आणविक ऑक्सीजन को मुक्त ऑक्सीजन परमाणुओं में विघटित कर देती है। यानी जो O2 से क्रिया करती है तो खुद O3 बन जाती है और केवल O को पृथक कर देती है। ये मुक्त ऑक्सीजन परमाणुओं में विखंडन के बाद आणविक ऑक्सीजन से वापस संयुक्त हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन है तो ये किस में बदल गई? O में। अब एक O किस में काम आ गया? ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ओजोन बनाने में। किस में काम आ गया? ओजोन बनाने में। तो ओजोन ऊष्मागतिकीय रूप से अस्थायी होता है, स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है एवं आणविक ऑक्सीजन से ये विघटित हो जाता है। O2 से क्रिया करके ये विघटित हो जाता है। विघटन में एक गतिकीय साम्य स्थापित हो जाता है कि जितना O2 है वो O2 से ऑक्सीजन मिलकर O3 बनाती है। जितनी ज़रूरत होती है उतना बनता है, बाकी तब तो अगर अभिक्रिया में चलेगी और जब कमी होती है तो वापस टूटकर O2 और O भी बनाता है। अभी हाल ही के वर्षों में समताप मंडल में कुछ रसायनों की उपस्थिति के कारण ओजोन की इस सुरक्षा परत में अवक्षय की सूचनाएं हैं, यानी नष्ट होने की, अवक्षय या अपघटन होने की। तो ओजोन परत में अवक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हमारे AC या रेफ्रिजरेटर है या एयर कंडीशन जो लगाते हैं अपन, उन से उत्सर्जित होने वाली गैस है CFC, जिन्हें हम फ्रियोन भी कहते हैं। ये यौगिक अक्रिय है। फ्रियोन अज्वलनशील है और विषहीन कार्बनिक अणु है। अतः इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि में तथा प्लास्टिक फोम के निर्माण में, जो गद्दे वगैरह बनते हैं ना फोम के, कुर्सियों में जो फोम डाली जाती है उसके निर्माण में इसको काम में लिया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में भी कंप्यूटर के पुर्जों की सफाई करने के लिए काम में लिया जाता है। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बार वायुमंडल में उत्सर्जित होने पर वायुमंडल की जो अन्य गैस हैं उनमें मिल जाता है और मिश्रित होकर के सीधे किस पे प्रभाव डालता है, समताप मंडल पे। किसके ऊपर प्रभाव डालेगा, समताप मंडल पे। तो समताप मंडल में पहुंच जाएगा। समताप मंडल में ये शक्तिशाली विकिरण है, ये विघटित होकर के क्लोरीन मुक्त मूलक उत्सर्जित कर देती हैं। जैसे ये एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका एक सूत्र भी है, आपने छोटी क्लास में पढ़ाया नहीं, इस साल आ जाएगा या तो। इसका सूत्र है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जितने भी यौगिक हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं, आएगा तब बताऊंगी मैं आपको। तो ये है CF2Cl2, कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। तो 2 तो इसके कार्बन के साथ क्या जुड़ेंगे, F, और 2 जुड़ेंगे Cl। ये जैसे ये है तो 2 तो गए Cl और 2 जाएंगे FF। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4। और ये H म्यू क्या है, सूर्य का प्रकाश है ये। और सूर्य के प्रकाश में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो क्लोरीन थी ये वाली, ये टूट जाएगी। तो एक क्लोरीन तो इसके साथ रह गया और यहाँ गया मुक्त मूलक, बंद टूट गया। ये अभी जो मैंने ऐसे करके बताया था ना, C के साथ ऐसे 4 बंद बताए थे आपको, तो यहाँ से एक बंद टूट जाता है क्लोरीन वाला। तो क्लोरीन के पास अपना मुक्त मूलक है, इस कार्बन पे भी क्या रह गया, मुक्त मूलक। तो ये C और F2, तो ये तो गया C और F2 और क्लोरीन का मुक्त मूलक। और एक क्लोरीन है वो इसके साथ है ही ये, तो मुक्त हुई है उस पे मुक्त मूलक। और इस पे किस पे है मुक्त मूलक, कार्बन पे, क्योंकि ये Cl तो इसमें जुड़ा हुआ है दूसरे वाला। तो ये हो जाएगा क्लोरीन मुक्त मूलक। तब समताप मंडलीय ओजोन से अभिक्रिया करके क्लोरीन मोनो ऑक्साइड मुक्त मूलक तथा आणविक ऑक्सीजन बनाते हैं। देखो अभी ये यहाँ से जो मुक्त मूलक पृथक हुआ है अपना क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जो क्लोरीन मुक्त हुई है वो क्लोरीन क्या करती है, ओजोन पे क्रिया करती है। और ओजोन पे क्रिया करके क्या बना लेगी, एक ओ इधर बाहर निकालो तो इसके साथ जुड़ गया ये ओ, तो ये तो हो गया O2 और ये हो गया ClO। अब मुक्त मूलक यहाँ है ClO पे, क्लोरीन मोनोऑक्साइड हो गया। ये क्लोरीन के साथ मोनो माने एक ऑक्सीजन, क्लोरीन के साथ एक ऑक्सीजन, मुक्त मूलक ही है ये। तो मोनोऑक्साइड मूलक परमाणुवीय ऑक्सीजन के परमाणु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, परमाणु ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी हमें, ओजोन के विघटन से। O2 कैसे, O3 कैसे टूटेगा, O2 और O में, तो इस O से क्रिया करेगी ये, कौन, ये। तो अब देखो ये ClO क्लोरीन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, अब क्या कर लेगा, ये O और ये O मिलकर O2 बना लेगा और ये हो जाएगा केवल Cl मुक्त मूलक वापस। तो ये Cl मुक्त मूलक वापस मिलता रहेगा तो क्रिया अभिक्रिया आगे चलती रहेगी, अनवरत रूप से लगातार रूप से ये क्रिया चलती रहेगी। क्लोरीन मूलक लगातार पुनर्योजित होते रहते हैं और ओजोन को विखंडित करते रहते हैं। इस प्रकार क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल में क्लोरीन मूलकों को उत्पन्न करने वाले और ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले परिवहनीय कारक है। परिवहन का मतलब है लाना ले जाना, तो उसके साथ जुड़ना और टूटना, वो ही काम कर रहा है ये। अब है ओजोन छिद्र क्या है, ओजोन छिद्र क्या है। देखो ओजोन छिद्र है, उसका सबसे पहले कब पता लगा कि 1980 में वायुमंडलीय वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका पर कार्य किया और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन परत के 6, जिसे सामान्य रूप से हम ओजोन छिद्र कह रहे हैं, ये कहने का मतलब है ओजोन परत है वो विरल हो गई है, मोटी परत थी और वो अब पतली बन गई है, विरल बन गई है। क्योंकि जैसे अपन देखते हैं वायु का घनत्व अपने शोभ मंडल में ज़्यादा है, वैसे ओजोन का घनत्व कौन से मंडल में ज़्यादा था, ओजोन मंडल में, तो वहाँ घनत्व ज़्यादा नहीं रहा है। ये पाया गया कि ओजोन छिद्र के लिए परिस्थितियों का एक विशेष समूह उत्तरदायी था। गर्मी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, NO2 परमाणुओं, NO2 परमाणु अभिक्रिया होती है H म्यू सूर्य के प्रकाश में, H म्यू का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, और क्लोरीन परमाणुओं अभिक्रिया से, म्यू का मतलब है इसका प्रकाशीय वेग, एवं क्लोरीन
सिंक बनाते हैं जो ओजोन को काफ़ी देर तक रोक कर रख सकता है। जबकि सर्दी के मौसम में विशेष प्रकार के बादल, जिनको हम ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल कहते हैं, अंटार्कटिका के ऊपर बनते हैं। ये बादल एक प्रकार की सतह प्रदान करते हैं जिस पर बना हुआ क्लोरीन नाइट्रेट जल योजित होकर हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है, HClO3 HClO हाइपोक्लोरस। अब ये समीकरण दिया है, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 6। देखो यहाँ समीकरण नंबर 6 है, इसको नंबर दिया है इसने 6, ये नहीं 4, सॉरी 4। तो समीकरण नंबर 4 में देखो ClO था और किससे क्रिया कर रहा है ये, NO3 से, नाइट्रेट से। किससे कर रहा है, नाइट्रेट से, नाइट्रेट। इतना धुंधला कैसे लग रहा है ये, हेलो। ओजोन छिद्र में थे अपन, साफ नहीं दिख रहा अभी। तो ये जो ClO है ये किससे क्रिया कर रहा है, NO3 से। और क्या बना रहा है ये, हाँ अभी अपन ये बीच में दिखना बंद हो गया था। तो यहाँ हम क्लोरीन की समीकरण नंबर कितना कह रहे हैं, इसको 4 कह रहे हैं। तो ClO किससे क्रिया कर रहा है, NO3 से। और क्या बन गया, ClONO। तो क्या बच गई यहाँ पे, O2 बाहर निकली हुई है। अब Cl और मीथेन ये क्या बना रहे हैं, CH3 और HCl। और इधर जो अपना ClONO था ये और जल का अणु ये जुड़कर क्या बना रहे हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl या HOCl और साथ में HNO। अब ClONO2 ये है, ये HCl के साथ क्रिया करके वापस क्या बना लेगा, क्लोरीन, Cl2 और HNO। बसंत में, बसंत ऋतु है अपनी, तो बसंत में अंटार्कटिका पर जब सूर्य का प्रकाश लौटता है उस समय सूर्य की गर्मी बादलों को विखंडित कर देती है और HOCl तथा Cl2 सूर्य की प्रकाश से अपघटित हो जाते हैं। HOCl है वो किसकी उपस्थिति में, क्लोरीन की उपस्थिति में, और सूर्य के प्रकाश से क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। और क्रिया नंबर कितनी देते हैं ये, 7, 8 देते हैं, क्रिया नंबर 8 और 9 देते हैं। तो HOCl और ये Hμ है, ये क्लोरीन से क्रिया है एक तरह से। Hμ का मतलब है सूर्य का प्रकाश और उसमें क्या होती है, Cl2। तो ये OH और Cl में टूट गया, अब यहाँ से टूट गया ये। अब क्लोरीन है वो क्या बनाएगी, सूर्य के प्रकाश में कैसे मुक्त हो गई, वो Cl और मुक्त मूलक Cl में, Cl मुक्त मूलक Cl में। तो ये दोनों जो हैं ये 2Cl के रूप में, यानी Cl के रूप में और मुक्त मूलक के रूप में हो गई। जैसा कि हमने पहले भी ये चर्चा की है कि क्लोरीन का क्या होता है, मुक्त मूलक अपघटन। तो उत्पन्न क्लोरीन मूलक बोलेंगे इसको, ओजोन क्षय के लिए श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देता है, चैन सी बनती जाती है, बार बार Cl मुक्त मूलक मिलता रहता है और वो Cl मुक्त मूलक क्या करता रहता है, ओजोन परत को हानि पहुंचाता रहता है। अब है ओजोन परत के क्षय के क्या प्रभाव पड़ते हैं। ओजोन परत विघटित होती है या क्षय होता है इसका, तो इसका वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला है वातावरण का प्रभाव है, सबसे पहला कि ओजोन परत के क्षय के साथ अधिकाधिक पराबैंगनी विकिरण है वो शोभ मंडल में क्षनित होते हैं, यानी वो सूरज के प्रकाश में से जो पराबैंगनी किरण है वो शोभ मंडल लूज हो गया या ओजोन की परत है वो छनी हुई है, तो उसमें से वातावरण में आ जाएंगे ये पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी विकिरण से त्वचा का जीर्णन, मोतियाबिंद
अब आजकल देखा होगा आँखों की ये मोतियाबिंद की बीमारी सबसे ज़्यादा फैली हुई है। फिर सनबर्न, सूरज से जलना, फफोले वगैरह हो जाना, त्वचा का कैंसर और कई पादप प्लवनकों की मृत्यु भी हो जाती है। मत्स्य उत्पादन यानी मछली का उत्पादन होता है तो मछलियों पे भी जल में इसका सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आती हैं या जलाशय पे आती हैं तो उस पे भी वो हानिकारक प्रभाव डालती हैं। क्या करती हैं? हानिकारक प्रभाव डालती हैं। हानिकारक प्रभाव डालती हैं। और पौधों के प्रोटीन हैं वो पराबैंगनी किरणों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, जिससे कोशिकाओं का हानिकारक उत्परिवर्तन होता है, जिससे पत्तियों के रंध्र से जल का वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी की नमी है वो कम हो जाएगी और बढ़े हुए पराबैंगनी विकिरण हैं वो रंगों और रेशों को भी हानि पहुंचाएंगे, जिससे रंग है वो जल्दी ही हल्के हो जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं। आज इतना ही करेंगे इसमें। थैंक यू।